जी हाँ, 56 इंच पूरी तरह से फर्जी, नकली और कद्दू निकला। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आज आपको एक बार फिर से रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 56 इंच कितना फर्जी निकला। दोस्तों, ये इंटरनेशनल प्राइम टाइम है, जिस रिपोर्ट के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में आप सुनने और समझने वाले हैं। दोस्तों, मोदी का भौकाल ये था, मोदी का कहना ये था, और जो मोदी के आड़ भक्त हैं, ये जितने भी हैं, सब ये कह रहे थे कि अरे दुनिया मोदी के आगे झुक रही है, दुनिया भारत के आगे झुक रही है। ऐसी झुकी औकात देखिए। अच्छा, एक्सपोज करते हैं रियलिटी क्या है। ये देखिए, गोदी मीडिया ये दिखा रहा था, मोदी का फैसला मानेंगे बाइडेन पुतिन। ये गोदी मीडिया दिखा रहा था, मोदी का फैसला मानेंगे पुतिन बाइडेन। कमाल हो गया दोस्तों। लेकिन आज आपको बताऊं असलियत क्या है। असलियत ये है, जी हाँ, असलियत ये है कि 8 भारतीय नेवी के रिटायर्ड जो सीनियर अफसर थे, उनको 56 इंच का दम लगाकर भी मोदी छुड़ा नहीं पाए। भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट आजाद नहीं करवा पाई। कतर की सरकार ने सजाए मौत सुना दी। 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को सजाए मौत। अब भारत सरकार बोली, हम फैसले से हैरान हैं, उन्हें छुड़ाने के कानूनी रास्ते खोज रहे हैं। सोच रहे हैं 56 इंच की ये औकात है। दुनिया को समझ लेना चाहिए, आड़ भक्तों को समझ लेना चाहिए कि चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, 56 इंच की कोई औकात नहीं रह गई है। ये व्हाट्सएप पे तुम्हारे जो भेजा जाता है, ये सिर्फ फर्जी चीजें हैं। उसे देख देख कर तुम जो है मगन मुग्ध हो जाते हो। असली औकात ये है 56 इंच की। किसने मान ली मोदी की बात? किसने कर ली शर्म की बात? हैं, रख ली कतर ने। कतर ने दे दनादन 8 लप्पड़ मारे हैं मोदी सरकार को। एक भी नौसेना का अधिकारी के साथ नरमी नहीं, सबको सजाए मौत। और दोस्तों, हो क्यों ना भाई, कतर ने ये साबित किया, कतर की कोर्ट में ये साबित हुआ कि ये 8 जो रिटायर्ड नेवी के अफसर थे, ये कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो आप हिंदू समाज के लोगों को ज्यादातर जानते ही हैं। आज ही देख लीजिए कि बहुसंख्यक समाज ज्यादातर इजराइल के साथ खड़ा है। हत्ता कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को नितिन यादव तक साबित करने की कोशिश की जा रही है। हत्ता कि मोदी के प्रिय पत्रकार आरएसएस का तथाकथित चैनल जो है, वो सुअर दर्शन का सुअरेश चौहाने ये चौड़े होके बोल रहा है कि यहूदी हैं वो ही यादव हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो इनकी जब नसों में यहूदियों का नाजायज खून है, तो वफा की उनसे क्या उम्मीद करोगे। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी वहां अब फांसी पर लटकेंगे। सवाल यह है कि ओवैसी और दूसरी पार्टियां बार बार मोदी से कह रही थी कि अपने लोगों को लेकर आओ, लेकिन मोदी पूरी तरह से फेल हो गए। मोदी का नाम भी पूरी तरह से फेल हो गया। इस भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री माननीय शक्तिमान मोदी जी का नाम फेल हो गया। 56 इंच का यही दम था, लाल आंख यही थी। अरे कतर तो अब और सख्ती करेगा। वहां के जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, उन पर भी कतर नजर रखेगा। आगे की बात सुनिए। अब फांसी रोकने के लिए तो अब भारत तो है नहीं वहां तो भाई दूसरी सरकार है, वहां तो मोदी सरकार है नहीं। ये याद रखिएगा दोस्तों, फांसी हो गई है एक साथ 8 लोगों को। 56 इंच बोलते जो रहते हैं, उनके मुंह पर ये जोरदार तमाचा है। जो ये कह रहे हैं कि यार ये इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में मोदी जी इजराइल के साथ हैं, ये भी उनके मुंह पर तमाचा है। इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ हैं। और इनके ही लोग कह रहे हैं कि हम इजराइल जाएंगे, इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए। अबे भाई, तुम 56 इंच वाले से बोल के दिखाओ पहले, ये जंग रुकवा दे। जो बंदा खुद के देश के मणिपुर में नहीं बोल पा रहा है, मणिपुर में जा नहीं पा रहा है, सोचिए, रशिया की और यूक्रेन की जंग रुकवाई थी मोदी जी ने एक कॉल पर। हाँ,
वो बंदा अपने इलाके में, अपने ही देश में, एक क्षेत्र में पूरी ताकत लगाकर 6 महीने से जंग नहीं रुकवा पा रहा है। 56 इंच। उधर कनाडा ने भारत का स्वागत किया है। जो भारत ने अब कैनेडियन को वीजा देना शुरू किया है। कनाडा ने कहा है कि यह अच्छा साइन है और इससे रिश्ते सही होंगे। दोस्तों, ये वो शख्स है जो स्वीडन में रहकर लगातार कुरान जला रहा था। खबर अब यह है जो काफी खुशी की खबर है, स्वीडन इसको अपने देश से निकाल देगा। ये जो अब इसका वीजा एक्सपायर होने वाला है उसको अगले वक्त के लिए रिन्यू नहीं करेगा और 5 साल तक के लिए ये बाद में, आज से अगले 5 साल तक ये स्वीडन नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों, ये एक बेहतरीन खबर है। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक अलग देश मैक्सिको, वहां पर ऐसा खतरनाक तूफान आया जिससे मैक्सिको के एक इलाके में इतनी बड़ी तबाही आई कि उसी इलाके में 27 लोगों की मौत हो गई। बेशक अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अल्लाह बड़े बड़े को जमीन पर ला देता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोलीबारी से होने वाली मौत जहां है वो अमेरिका है। आपको बताऊं, एक ही झटके में 22 इनोसेंट आम नागरिक अमेरिका में मारे गए। इस रिपोर्ट में लगी हुई इस शख्सियत की तस्वीर देख लीजिए। ये अमेरिका के नेवी का, यूएस मरीन का रिटायर्ड अफसर है जो दिमागी तौर से पागल हो गया था। अब पता नहीं अमेरिका अपनी सेना से बॉर्डर पर कितने गुनाह करवाता है कि उनका दिमाग बाद में झेल नहीं पाता और पगला जाते हैं। दोस्तों, ये बंदूक लेता है, पब्लिक प्लेस में जाता है और खुले में गोलीबारी करता है, जिसमें 22 अमेरिकी नागरिक मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में अगली खबर तुर्की से। तुर्की ने इराक के कुर्द इलाके पर फिर से हमला किया जिसमें 10 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं। पाकिस्तान के अब हालात कितने खस्ता हैं, कितने बेकार हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं कि PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 300 से ज़्यादा फ्लाइट्स की उड़ानों को रद्द कर दिया है क्योंकि उन जहाज़ों में तेल ही नहीं है, फ्यूल ही नहीं है। वहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने देश में रहने वाले अफगानिस्तान के लोगों को लास्ट वार्निंग दी है। कहा है कि 1 नवंबर लास्ट डेट है, उससे पहले आप लोग यहां से निकल जाइए। वहीं दोस्तों, ताइवान ने जानकारी दी है कि एयरक्राफ्ट कैरियर का पूरा ग्रुप, झुंड चाइना का हमारे बेहद करीब इलाके में आने वाला है। एक बार फिर से जूता खाकर आर्मीनिया के प्रधानमंत्री शांत हो गए हैं। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें उम्मीद है अगले साल तक अज़रबैजान से कोई डील हो जाएगी। गाज़ा और इजराइल की जंग में ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़ रहा है। $150 मिलियन एक बार फिर से ऐलान किया है मिलिट्री एड का यूक्रेन के लिए। एक्सपर्ट का मानना यह है कि यही चलता रहा, इधर भी फंडिंग, उधर भी फंडिंग और इधर भी हथियार अमेरिका देता रहा तो पहले से ही अमेरिका को हथियारों की और फंड्स की कमी हो रही है। कुछ ही वक्त में अमेरिका की हालत टाइट हो जाएगी।
स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं चुनाव के बाद। तो जो नया प्रधानमंत्री बना है, जो नई सरकार आई है, उसने यूक्रेन को मिलिट्री एड देना बंद कर दिया है। दोस्तों, रूस पर एक खतरनाक इल्जाम व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा लगाया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि जो रूसी सैनिक पुतिन की बात नहीं मान रहे हैं, उनको खत्म कर रहा है खुद रशिया। नॉर्वे का MiG-31 फाइटर जेट रूस के आसपास उड़ने लगा। रशिया ने अपने फाइटर जेट भेजे, जिसके बाद नॉर्वे के वो MiG-31 वहां से फरार हुए। बर्तानिया की इंटेलिजेंस ने कहा है कि अब सबसे बड़ा हथियारों का साथी और हथियारों का सप्लायर रूस का नॉर्थ कोरिया बनने वाला है। दोस्तों, जहां दुनिया में कई जगह उथल पुथल है, वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी भारतीय सीमा की तरफ अर्निया सेक्टर में जोरदार गोलीबारी की गई है। लीजिए प्रूफ आप आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। न्यूज़ 24 की रिपोर्टिंग है। बता दूं कि बॉर्डर से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सेना ने घरों के भीतर रहने को कह दिया है। यानी भारतीय आर्मी ने अपने लोगों को कह दिया है, भैया घरों के अंदर रहो। पाकिस्तान की तरफ फिर भारतीय सेना ने मोर्टार भी दागा है। हालात बिगड़ रहे हैं और दुनिया में शांति नाम की अब चीज़ नहीं रह गई है। बहरहाल, इस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।